Hello students, welcome to CR International School online live classes students. Today we'll discuss lesson number 3, change in profit sharing ratio part number 4. Dear students, इस लेसन के पार्ट 3 हो चुके हैं। पहले में हमने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा था। सेकंड में गुडविल के रिगार्डिंग मेथड्स पहला मेथड किया था। थर्ड में सेकंड मेथड किया था। आज हम सेकंड मेथड के क्वेश्चंस और आगे के मतलब गुडविल के जो मेथड है उस कंसेप्ट को आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टोटल इसमें क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स 20 हैं और हम कितने पार्ट तक पहुंचे हैं। पार्ट 4 में 12 क्वेश्चन हमने किए हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूं, आपको बता देता हूं हमने गुडविल के अंदर हाउ मेनी मेथड्स। सबसे पहला मेथड था डियर स्टूडेंट एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन में हम दो मेथड पढ़ेंगे, एपी को कैपिटलाइज और एसपी को कैपिटलाइज। ये दोनों मेथड को कैपिटलाइज करना पड़ता है, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। डियर स्टूडेंट्स, टिल सैटरडे तक मैंने कहा था, आज मंडे है, सेकंड लेसन की पीडीएफ सेंड करने के लिए मैंने बोला था। मेरे पास जो पीडीएफ फाइल्स जो आई हैं, जो आए हैं, वो बता देता हूं मैं। फिलहाल जो प्रेजेंट है वो ध्यान से सुन ले, जस्ट नोट ए फॉर्मेलिटी। जो मैं बोलता हूं उसको आपने करना है। मेरे पास पलक, आरजू, कामना, नेहा, तरुण, मिंटू, पलक अदलखा, इन कैंडिडेटों की ही आई होप सो दैट अगर कोई है मेरे पास, जो कैंडिडेट में बाद में डाउट सेशन में मेरे पास जब रहेंगे तब मैं बताऊंगा किन की पीडीएफ फाइल मेरे पास आई है, किन की नहीं आई है। जो स्टूडेंट सीरियसली नहीं ले रहे, मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको फिर कह रहा हूं, लेसन के रिगार्डिंग में फिर मैं पीडीएफ फाइल मंगवाऊं इस लेसन की। जितने क्वेश्चन मैं यहाँ पर ऑन बोर्ड आपको करवाता हूं, आप डेली उसको शेयर नोटबुक पे करें। और कोई प्रॉब्लम है तो आप शेयर करो ना। आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, आपने डाउट सेशन में पता कर लो, मैं आपको सेंड करूंगा। आप हाँ, एक प्रिया की आई है मेरे पास रेवाड़ी से, जो पीडीएफ फाइल आई है। प्रियंका ने नहीं भेजी, मयंक यादव की नहीं आई, हर्ष शेखावत की नहीं आई, विकास यादव ने नहीं भेजी, अमन चौधरी ने नहीं भेजी, आरती की नहीं आई है पीडीएफ फाइल, अंकिता नेहरा ने नहीं भेजी है, निशु महलावत ने ज्वाइन ही नहीं किया आज तक, अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं की है। टोटल 29 स्टूडेंट में 28 स्टूडेंट मेरे पास प्रेजेंट है। गुंजन की, हाँ, गुंजन का रिकॉर्ड आ चुका है, गुंजन की पीडीएफ फाइल आ चुकी है। तो कहने का मतलब क्या है, बॉयज में केवल मिंटू और तरुण दो ही स्टूडेंट्स की पीडीएफ आई है। गर्ल्स में कामना की पीडीएफ फाइल आ चुकी है। तो गर्ल्स में तो लगभग हम ये मानते हैं 8 से 9 गर्ल्स ने पीडीएफ फाइल बना के भेजी है। टोटल हमारे पास 14 गर्ल्स हैं, जिसमें से 4-5 5 के करीब मैंने बताया कि सपना है, जैसे सपना की नहीं आई, पीडीएफ फाइल नहीं आई है। अंकिता नेहरा, आरती, प्रियंका राव फ्रॉम पावटी, 1 गर्ल्स और हो सकती है। आरजू की पीडीएफ फाइल आ चुकी है। बॉयज में तो भाई बहुत बुरा हाल है, सो सैड। प्लीज टेक सीरियसली। मैं बार बार कह रहा हूं, आप जानते हो फिर मेरे स्वभाव के नेचर को अच्छी तरह से। प्यार से मैं एक बार कहता हूं, 2 बार 3 बार, एक लिमिट पॉइंट होता है। फिर उसके बाद यू नो वेरी वेल, ये तो मानो मत, ये ऑनलाइन क्लासेस ही चलती रहेंगी। एक दिन उस संस्था में भी आपको आना होगा।
और फिर उसके बाद आप जानते हैं मेरी नेचर को आप अच्छी तरह से। प्यार से हम्बल रिक्वेस्ट मैं आपको बार बार आपको भेज रहा हूं कि प्लीज क्लासेस लीजिए और अपना वर्क कीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो आप शेयर कीजिए ना। कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, आपसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, तो आप उस प्रॉब्लम को शेयर करें, प्लीज टेक सीरियसली। चलो पढ़ाई कीजिए, फिर डाउट सेशन में बात करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड के आगे क्वेश्चंस किए हैं। एवरेज प्रॉफिट में क्या है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स। एपी आ जाएगा गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए 5 चीजों को ध्यान में रखते हैं। करते हैं, कोई भी एक्सपेंस होना चाहिए उसको लेस करेंगे, और कोई इनकम है उसको हम ऐड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या किया था, एपी जो आ रहा है उसी को बेस मानकर नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। और नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला है जो कैपिटल इन्वेस्टेड या एम्प्लॉयड है इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100 कर, और एसपी बराबर एपी माइनस एनपी। आज के स्टूडेंट में इलेक्शन नंबर 13 लेके चल रहा हूं। क्या है इलेक्शन नंबर 13? देखिए, मान लेते हैं आपको गुडविल का आंसर पहले ही दे रखा हो। गुडविल गिवन इन द क्वेश्चंस आपको दे रखी, हमने गुडविल फाइंड आउट करते हैं, इसने गुडविल का आंसर पहले ही दे दिया। तो देखो, हमने बैक ईयर लगाना है। बैक ईयर का मतलब क्या, मतलब क्या समझे, जो चीज ऐड करनी वो लेस कर देना, लेस वाली ऐड, इसे बैक ईयर कहते हैं। मल्टीप्लाई को हम डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं। ये रूल अगर ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से मालूम। जैसे सुनो, 7 प्लस 2 बराबर होते हैं 9। मैं इसके पास जाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, 9 माइनस 2 बराबर 7। तो इसमें से ये घटाए तो आपके पास ये आ गया, जब इसको ऐड किया तो ये आया। तो ऐड वाला लेस हो जाता है, लेस वाला ऐड। अगर बैक ईयर वापस जाना होता है तो देखिए सवाल में क्या दे रखे इलेक्शन नंबर 13 में, गुडविल गिवन इन द क्वेश्चंस। गुडविल दे रखी है आपको एवरेज प्रॉफिट ऑफ मे बी 80,000 एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बिजनेस 10%। गुडविल दे रखी 1 लाख। जो गिवन है वो लिख लीजिए। नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट गिवन इन द क्वेश्चन 80,000 and normal rate of return given in the questions 10%। आपसे क्या फाइंड आउट करवा रहा है, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड है। जो निकलवा रहा है वो लगा के साइन ऑफ इंटरोगेशन। चलो ये सवाल में गिवन थे, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो सवाल में लास्ट में आप क्या करते हो, पता क्या लिखते हो आप, गुडविल बराबर होती है, गुडविल का जो फार्मूला है वो क्या होती है, गुडविल बराबर आप क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट जो आता है उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो ये गुडविल है, एसपी मालूम नहीं है आपको, ये मालूम है, ये मालूम, ये मालूम, पुट कर दो। गुडविल 1 लाख, एसपी मालूम नहीं, इनटू 4। तो आप क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो आप कह सकते हैं 4 एसपी बराबर 1 लाख। तो सुपर ज्वाइन कर देंगे, सुपर प्रॉफिट बराबर 25,000। क्लियर? तो सुपर प्रॉफिट आपका 25,000 आ गया। अब क्या करना आगे, उसके बाद पता है आप क्या लिखते थे, नॉर्मल प्रॉफिट बराबर एपी माइनस सुपर प्रॉफिट का फार्मूला लिखते थे एपी माइनस एनपी। सुपर प्रॉफिट तुम्हें मालूम हो गया, एपी आपको सवाल में दे रखा तो एनपी आ जाएगा। वे आप खुद कह रहे हैं सुपर प्रॉफिट बराबर फार्मूला एपी माइनस एनपी। तो देखिए आप इसको पुट कर दीजिए, सुपर प्रॉफिट है कितना, 25,000।
एपी कितना दे रखे 80,000 माइनस एनपी मुझे मालूम नहीं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, नॉर्मल प्रॉफिट बराबर होगा, आपने नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला बता देता हूं, नॉर्मल प्रॉफिट बराबर एपी हमेशा ज्यादा, एपी में से एसपी घटा देना। नॉर्मल प्रॉफिट बराबर होगा एवरेज प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट 80,000 माइनस 25,000 तो कितना आएगा 55,000। तो 55,000 आपका नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला क्या था बता दो जरा। आपने जो नॉर्मल प्रॉफिट निकाला था तो क्या फार्मूला था कैपिटल एम्प्लॉयड का, ध्यान देना। एनपी बराबर कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। पुट कर दो आप इसको। नॉर्मल प्रॉफिट है कितना, आप अभी बता रहे हो 55,000। कैपिटल एम्प्लॉयड मालूम नहीं, ये 10% बटा में 100। भाई जीरो से जीरो आपकी कैंसिल हो गई। आप क्या करो, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर कितनी आ जाएगी 55,000 को 10 से करेंगे तो 5,50,000। सिंपलिसिटी मैंने कुछ नहीं किया, नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला उठा के रखा है, ये मालूम नहीं ये तो निकालनी थी इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। 55,000 यहाँ रखा बराबर कैपिटल एम्प्लॉयड मालूम नहीं इंटू 10/100, जीरो से जीरो कैंसिल हो गए, बराबर का निशान था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर होगी 55,000 गुना 10, 5,50,000। अब देखिए आप इससे दोबारा रिवर्स सवाल को पूरा फिर दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या उत्तर आएगा। 5,50,000 आने के बाद फिर 10%, वही 55,000 आ गया, तो इसका मतलब आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड राइट है। इज दैट क्लियर। ऐसे ही दो तीन सवाल दे रखे हैं जिसमें गुडविल दे रखी है, आपने कुछ नहीं करना, बैक गियर लगाकर आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट इलेक्शन नंबर 16, इसी के रिगार्डिंग में है। इसमें भी क्या दे रखा है, द स्टूडेंट सेम गुडविल दे रखी है, और बैक गेयर लगा के एक सवाल और करते हैं हम इसका, फिर उसके बाद ये मेथड कंप्लीटेशन हो जाएगा। देखिए क्या है, 1 अप्रैल 2020 को उनकी एग्जिटिंग जो फर्म है उनकी एसेट्स है 2 लाख रुपए की, जिसमें कैश इंक्लूड है 4,000 का, तो एसेट्स 2 लाख की। तो देखो आपने पढ़ा है एसेट जितनी होती है उतनी लाइबिलिटीज होगी, क्योंकि बैलेंस शीट का जोड़ बराबर बराबर होता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट द शोड द बैलेंस 1,60,000 रुपए, जनरल रिजर्व 30,000 रुपए। तो देखो 1,60 कैपिटल है, 30,000 का जनरल रिजर्व है, तो 1,90,000 होगा, तो 10,000 की लाइबिलिटी होगी। तो क्योंकि जोड़ हमेशा बराबर बराबर होता है। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है 15% है, गुडविल दे रखे 36,000, और क्या दे रखे हैं 3 ईयर्स दे रखे हैं, फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट। जो गिवन है वो लिख लो। गिवन क्या है, गुडविल दे रखी है आपको 36,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखे हैं आपको 3 ईयर्स, उसके बाद क्या दे रखे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है आपको 1,90,000। कहां से आई 1,90,000, 1,60 कैपिटल थी, 30,000 जनरल रिजर्व था, इनका दोनों का जोड़ कर दिया, या 2 लाख रुपए में से क्रेडिटर घटा दो तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी। उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है कितनी 15%, क्या निकलवा रहा है एवरेज प्रॉफिट। ओके, तो एपी आपसे क्या करवा रहा है, तो पहले पुट करो आप गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। जैसे ही दो चीज होगी एसपी फाइंड आउट हो जाएगा। गुडविल है कितनी 36,000, एसपी मालूम नहीं, ये मालूम है 3 एसपी बराबर 36,000, तो सुपर प्रॉफिट बराबर कितना आएगा 12,000। कैसे आया 12,000, 3 से भाग कर दिया, तो 12,000 आपके पास सुपर प्रॉफिट आ गया। आप देखो क्या दे रखा था उसने, सुपर प्रॉफिट का फार्मूला पड़ेगा आपने, सुपर प्रॉफिट एपी माइनस एनपी,
ये तुम्हें मालूम, ये मालूम नहीं, इसको मालूम हो जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल एम्प्लॉय, पिछले सवाल में किया था, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ये मालूम, ये मालूम तो एनपी मालूम हो जाएगा। पिछले सवाल में ये दे रखा था, ये मालूम होगा था बराबर। कैपिटल एम्प्लॉय कितना, 1,90,000 इंटू 15/100 हो गया। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। 15 × 135, एक 15 और 13 कितना हो गया 28। ये आगा 28,500। देखो 28,500 ये 12,000 ये। अभी मैंने पिछले सवाल में बोला है एपी हमेशा ज्यादा होता है, एपी ज्यादा होगा तभी तो एनपी घट के एसपी आएगा। तो एपी नाम का फार्मूला क्या, एपी हमेशा ज्यादा होगा तो एपी दोनों का जोड़ होता है, एपी बराबर होगा एनपी प्लस एसपी। चाहे फार्मूले में पुट कर देना तब भी फार्मूला एसपी का फार्मूला एपी माइनस एनपी होता है। आप इस फार्मूले में पुट करेंगे तब भी यही फार्मूला बनेगा। एवरेज प्रॉफिट हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट का जोड़ होता है। नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकाला 28,500 और सुपर प्रॉफिट कितना दे रखा था 12,000, तो एपी कितना आ जाएगा 40,500। दिस इज योर आंसर। तो ये था आपका सवाल और ये मेथड आपका कंप्लीटेशन हो चुका है। अब करेंगे नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड क्या है, कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन जैसे नाम से ही है, ज्यादा करना, पूंजीकरण। कैपिटल से बना कैपिटलाइजेशन। तो सबसे पहले एपी को कैपिटलाइज करते हैं तो क्या फार्मूला बनेगा आपने, तो डियर स्टूडेंट्स आपने सबसे पहला मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी को कैपिटलाइज करते हैं तो क्या फार्मूला होगा, एवरेज प्रॉफिट तक सेम वो का वो निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट जैसे पीछे निकालते हैं, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। अब यहां लिखना है कैपिटलाइज्ड ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एपी को मैं कैपिटलाइजेशन करूंगा, क्या करूंगा, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। जो एपी आया 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा एन आर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 100 परसेंटेज के लिए लिखा है, एपी डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये कैपिटलाइज हो जाएगा। और उसके बाद गुडविल कैसे निकलेगी, गुडविल का फार्मूला होगा जो हमने निकाली है वैल्यू एवरेज प्रॉफिट की, जो ये निकाली है ये ज्यादा होगी कैपिटलाइज्ड ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस जो कैपिटल एम्प्लॉयड हो या कैपिटल इन्वेस्टेड हो, उसको जो सवाल में गिवन होगी इसको इसमें से लेस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल मेथड है। देखो फिर एपी तक तो सवाल वैसे ही, फिर एपी को आपने ज्यादा करना, ज्यादा करने के लिए क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 का मतलब परसेंटेज से। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के लिए ज्यादा हो गया, ये हमेशा ज्यादा होगा, कैपिटल इन्वेस्टेड सवाल में दी होगी, सवाल सॉल्व हो गया। तो देखिए इलस्ट्रेशन नंबर हम लेके चलते हैं 17, इसी में पुट कर देता हूं। देखो अब मैं ये मेथड एपी कितना दे रखा है एवरेज प्रॉफिट, एपी दे रखा है 72,000 रुपए, ये देखो मैंने 72,000, नॉर्मल रेट और 10%, तो 72,000 गुणा 100/10, 0 0 कैंसिल हो गया, होगा 7,20,000 आगे एक तो। और कैपिटल इन्वेस्टेड कितने दे रखी है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, 970 में से 4 घटा दिए तो कैपिटल एम्प्लॉयड है इन्वेस्टेड 5,70,000। अब देखो ये आपको मालूम, ये आपको मालूम, तो गुडविल आ गई 7,20,000 में क्या घटा देंगे 5,70,000, 1,50,000। दिस इज योर आंसर। वेरी सिंपली, बहुत ही आसान सवाल था जिसमें आपने कैपिटलाइज। अगर आप सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हैं तो बाद में सारे मेथड के सवाल करेंगे, लास्ट क्वेश्चन रुपीस भी है, तो ये समझ में आएगा। एपी के बाद अगर एसपी का आता है तो सवाल कैसे करेंगे, सुपर प्रॉफिट तक वैसे ही सवाल करना है जैसे पहले कर रहे हो। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता था, पहले एपी चाहिए फिर एनपी चाहिए, एसपी बराबर होता है एपी माइनस एनपी। आपको ये भी गिवन होगा, ये गिवन होगा, नहीं होगा तो आपने निकालना होगा। तो फिर गुडविल बराबर इसमें क्या होगी, गुडविल बराबर होगी जो सुपर प्रॉफिट आ रहा है इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये आपका
ये फार्मूला बना कैपिटलाइज का। सुपर प्रॉफिट में गुडविल कैसे निकालते हैं? देखो सुपर प्रॉफिट मेथड में इसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करते थे दूसरे मेथड में, लेकिन यहाँ कैपिटलाइजेशन मेथड है सुपर प्रॉफिट का। तो सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन में गुडविल बराबर सीधी आएगी सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। चलो एक सवाल देखते हैं इसका, हम करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 19। कहते हैं अगर 17वें सवाल कोई बेस मान के अगर करें तो मैं इसको पुट कर रहा हूं, देखो 17 क्वेश्चन कोई बेस मानकर, तो 17 क्वेश्चन में क्या दे रखा था? एपी दे रखा था 17 क्वेश्चन में 72,000। नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल इन्वेस्टेड थी 5,70,000 इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा सवाल में 10% अपॉन 100, 2 जीरो कट के लिए आएगा हमारे पास 57,000। अब देखो ये 57,000 और ये 72,000, एपी हमेशा ज्यादा होगा इससे, इसको इसमें मैंने रख दिया 72,000 माइनस 57,000 बराबर आएगा 15,000। 15,000 को इसमें पुट कर दिया, 15,000 गुणा 100 अपॉन 10, जीरो से जीरो कैंसिल होगी, आंसर 1,50,000। कैपिटलाइजेशन के दोनों मेथड सुन लो ध्यान से, जिसको एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट आता है दोनों मेथड आसानी समझ में आते हैं उसको, क्योंकि दोनों ही बेस जो है कैपिटलाइजेशन का वो एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट को लेके चल रहा है। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ द एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ द सुपर प्रॉफिट। अब हम एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं जिसमें सारे आ रहे हैं मेथड्स। देखिए 20 का बी पार्ट, लास्ट क्वेश्चन है मेथड्स का। क्या है देखो सवाल में, फॉलोइंग द मे बी इंफॉर्मेशन रिलेटेड और द पार्टनरशिप फर्म्स। आपको प्रॉफिट दे रखे हैं 17, 18, 19, 20, 21 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं 80, 1 लाख, 2 लाख, 1 लाख 50, 2 लाख 70,000। कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है आपको 5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 20%। अब कहता है गुडविल निकालिए। नंबर एक एवरेज प्रॉफिट मेथड से, नंबर दो सुपर प्रॉफिट मेथड से, नंबर तीन कैपिटलाइजेशन ऑफ द सुपर प्रॉफिट मेथड। सब कुछ निकलवा लिया जिन्हें, तो सारे मेथड में मैं गुडविल को फाइंड आउट करूंगा, सारे मेथड टोटली। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड, पहला मेथड क्या है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें क्या करते हैं? एपी बराबर टोटल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। प्रॉफिट का जोड़ किया तो हमारे पास आया 8 लाख। अगर मैंने बताया है कि अगर लॉस है तो उसको लेस करेंगे ना कि ऐड, ईयर में 5.5, इससे भाग किया दिया है 1,60,000। एपी आते ही गुडविल बराबर होती है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। 1,60,000 को नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखे है स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 दे रखे हैं, 16 के 48, 4,80,000। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। ये है पहला मेथड। अब दूसरे मेथड में एपी तक तो भाई चाहिए चाहिए ये, तो हमें निकालना नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये दूसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट वाला। एनपी क्या है? 5 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड 20%, 5 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 20/100, 20 पल्ले क्या आ गए 1 लाख, 1,60 ये 1 लाख ये, तो एसपी बराबर क्या होगा? एपी माइनस एनपी। इसमें से ये लेस कर दो, 1,60,000 माइनस 1 लाख, तो कितना आएगा? 60,000 आ गया। ओके, अब 60,000 आते फिर वही सवाल, गुडविल बराबर जो एसपी आया नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दो। कितना साल बताया इसने? नंबर ऑफ 3, 60,000 गुणा 3 बराबर 1,80,000।
ये दूसरा मेथड आएगा आपको समझ में। एपी मेथड होगा सुपर प्रॉफिट। अब तीसरा है कैपिटलाइजेशन। ये स्टूडेंट्स ये भी करना, ये भी करना। अब देखिए सुपर प्रॉफिट कितना था, 80 माइनस 90, 60,000 होगा। तो गुडविल सीधी निकल जाएगी 60,000 गुणा 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 20 है। 20 पंजे 100, 60, तो उत्तर आ जाएगा 3 लाख। बताओ आया नहीं है समझ में? बहुत ही सिंपलिसिटी, बहुत ही आसान। एक आसान वे में, कोई ये नहीं है कि डिफिकल्टी है किसी भी प्रकार की। तो आपने अगर इसी को एवरेज प्रॉफिट में भी समझाता हूं मैं, अगर यही सवाल एवरेज प्रॉफिट से हो तो सुपर प्रॉफिट में ये आ जाती है। अगर एवरेज प्रॉफिट हो तो आपने क्या सीखा, सुनो। आपने सीखा था एपी को कैपिटलाइज करेंगे, कैपिटलाइज। एपी 1,60,000 इंटू कैपिटलाइज जब होता है इंटू 100 डिवाइड बाई 20 को 5 से काटे, ये आगा 8 लाख। सुनो ये 8 लाख कैपिटलाइज हुआ और कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी देर के सवाल में 5 लाख दे रखी है। आपने क्या करना है, गुडविल बराबर 8 लाख माइनस 5 लाख बराबर 3 लाख। ये स्टूडेंट्स सारे मेथड्स मैंने करवा दिए हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम है 1 से 20 तक, एनी क्वेश्चन, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, प्लीज कॉन्टेक्ट माई व्हाट्सएप नंबर। चलिए सबसे पहले स्टूडेंट आप इलस्ट्रेशन क्या करो अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में, इलस्ट्रेशन को अच्छी तरह समझा दो। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट क्या करो। तो आपने इलस्ट्रेशन आज 13 to 20 भी प्रैक्टिस नोटबुक और एक्सरसाइज आल्सो 13 to 20 ए बी जो भी पार्ट हो इन द फेयर नोटबुक। मतलब गुडविल के मेथड से कंप्लीटेड करना है। नेक्स्ट जो आ रहा है टॉपिक वो आ रहा है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन द चेंज फ्रॉम एग्जिट। गुडविल के रिगार्डिंग आ रहा है कि उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, व्हाट मेक जर्नल एंट्री। तो मेथड्स के सारे सवाल कंप्लीटेड करने, 20 है, 21 है, 19 है, 18 जितने भी आपने एक्सरसाइज को कंप्लीटेड। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कांटेक्ट माय व्हाट्सएप नंबर 9416586639। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है एक भी स्टूडेंट ट्वीट मत कर देना और डू नॉट राइट एनी वर्ड इन द चैट बॉक्स। कोई भी स्टूडेंट्स भूल कर भी चैट बॉक्स में एक भी वर्ड ना लिखें। चाहे गुड मॉर्निंग बोलना है कोई भी है तो स्पेशली डाउट सेशन में मेरे से बात करें तब बोलें। कुछ भी वर्ड आपने अपने चैट बॉक्स में नहीं लिखना है। प्लीज मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, एनी स्टूडेंट डू नॉट राइट एनी वर्ड इन चैट बॉक्स। ओके, चलिए जी अपने डाउट सेशन की तरफ। वो डाउट में आपकी प्रॉब्लम आज की वीडियो के रिगार्डिंग या प्रीवियस वीडियो। और मैं प्रेजेंट फिर कहा डाउट सेशन में जो रहेगा उसी को मानूंगा, उनको नहीं मानूंगा जो क्विट करेगा। यस 18 स्टूडेंट्स हैं, 18 की प्रेजेंट लगेगी। इसमें से एक भी कम हो गया वही एब्सेंट हो, दो मैं ही बता देता हूं। सबसे पहले हम चलते हैं, हाँ जी, सबसे पहला कैंडिडेट हम चलते हैं प्रियंका। बोलिए। गुड मॉर्निंग। प्रियंका काम क्यों नहीं भेजे बेटा? मिंटू। मिंटू बोलिए। 17 होगा, एक क्विट मार गया ये बता देता हूं। मैं देख रहा हूं, कोई बात नहीं, ये बता देता हूं क्विट करने वाले को मैं। स्कूल खुलते ही ये नोट कर लेना अच्छी तरह से। मैं नेटवर्क जो प्रॉब्लम बताते हो ना, नेटवर्क की प्रॉब्लम मैं बताऊंगा नेटवर्क प्रॉब्लम क्या होती है अच्छी तरह से। मिंटू वो हाँ आगे आपका समझ में। ओके नेहा। तरुण। तरुण यादव। गुड मॉर्निंग।
आरती, मॉर्निंग। आरती काम क्यों नहीं आया आपका? कंप्लीट करके जल्दी जल्दी भेजो। डाउट आज की इसमें? ओके। अंकित यादव, अंकित यादव, माइक ऑन करो। अंकित यादव, अंकित फ्रॉम पावटे। थोड़ी देर फिर बात करता हूं। स्नेहा, हाँ जी, वर्क आपने क्यों नहीं भेजा? माइक ऑन करो पहले। स्नेहा, कंप्लीटेड करो, जल्दी जल्दी पीडीएफ भेजो। नेक्स्ट मोहित शर्मा, इनका काम आ चुका है मेरे पास। मोहित शर्मा, गुड मॉर्निंग बेटा। ओके। सुदेश, सुदेश, सुदेश माइक ऑन करो। गुड मॉर्निंग। सुदेश काम क्यों नहीं भेजा रे? करके जल्दी जल्दी भेज दे। नहीं मैं आकर रायपुर में ही बता देता हूँ, ये ध्यान रखना। ओके। मयंक, मयंक यादव, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, काम। प्रॉब्लम को शेयर करो, जल्दी जल्दी कंप्लीट करके पीडीएफ सेंड कर, जल्दी जल्दी। आज की उसमें डाउट है तो बोलो। नेक्स्ट विकास यादव, गुड मॉर्निंग। विकास काम क्यों नहीं भेजा बेटा? कंप्लीटेड करो जल्दी जल्दी, एज सुन एज पॉसिबल, जल्दी जल्दी। आज की डाउट बोलो। प्रिया, गुड मॉर्निंग। हाँ जी बोलिए। आरजू यादव, आरजू, ओके। योगेंद्र, गुड मॉर्निंग। काम की बोल रहा हूँ, काम। माइक ऑन कर। योगेंद्र, काम होमवर्क क्यों नहीं भेजा? जल्दी कर कंप्लीटेशन है, सुन जल्दी से जल्दी, जिनका काम रह रहा है। अंकिता नेहरा, अंकिता नेहरा, अंकिता माइक ऑन कर। गुड मॉर्निंग। पहले डाउट बताइए, फिर होमवर्क के बारे में बताइए। होमवर्क जल्दी जल्दी करके जल्दी से भेजो। पलक, पलक, गुड मॉर्निंग। अंकित, गुड मॉर्निंग। होमवर्क क्यों नहीं भेजा भाई? विद इन 1 और 2 डेज सबको बता देता हूँ। 2 दिन का समय और दे रहा, सोमवार मंगलवार बुधवार टिल इवनिंग तक, बुधवार की शाम तक आप सबका काम आ जाना चाहिए। ध्यान रखना, ये लास्ट एक्सटेंशन है आपका। अगले बार मैं नहीं करूंगा, बुधवार शाम तक अब लास्ट है। सबका काम बुधवार तक पहुंच जाना चाहिए। जो यहाँ पर नहीं है वो भी नोटिस कर देना, उनकी नॉलेज में डाल देना, बुधवार शाम तक काम पहुंच जाए होमवर्क। साक्षी, गुड मॉर्निंग। ओके स्टूडेंट्स, अंकित यादव से मेरी बात नहीं हो पाई। अंकित यादव अपना माइक ऑन कीजिए। अंकित यादव फ्रॉम पावटे, अंकित यादव, अगर है तो अंकित यादव अपना माइक ऑन कीजिए। शायद मुझे लगता है अंकित यादव है ही नहीं यहाँ पर।
नो 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 नो। अंकित यादव की एब्सेंट है, 17 स्टूडेंट को प्रेजेंट मानूंगा आज की में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।